अन्नामलई को बीजेपी ने लगा दिया किनारे। 27 उम्मीदवारों की लिस्ट से क्यों कर दिए गए गायब? जूनियर नेताओं को मिल गई जगह। अध्यक्ष रह चुके अन्नामलई का पत्ता साफ। तमिलनाडु के अपने सबसे बड़े स्टार को साइड करके फंस सकती है बीजेपी। सहयोगियों के दबाव के आगे आखिरकार झुक गई। सिंघम को शांत करने की बड़ी साजिश। पदयात्रा निकाला, कोड़े खाए, 10 साल की आईपीएस की नौकरी में जीता लोगों का दिल। पार्टी ज्वाइन करते ही 11 महीने में बना दिए गए थे अध्यक्ष। फिर कैसे खत्म हुआ अन्नामलई का क्रेज? राजनीति एक मृत तृष्णा है जो दूर से बहुत अच्छी दिखती है लेकिन अंदर जाते ही सूखा रेगिस्तान। बीजेपी और अन्नामलई के साथ तमिलनाडु में ऐसा ही हुआ। तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम गायब है जिसको लोग देखना चाहते थे। नाम है के अन्नामलई, जिन्होंने पिछले 4 साल से तमिलनाडु की सड़कों पर भगवा झंडा बुलंद करके रखा था। वो चेहरा जिसे तमिलनाडु का सिंघम कहा जाता है और जिसने द्रविड़ राजनीति के गढ़ में बीजेपी को एक नई पहचान दी। उम्मीदवारों की सूची से अन्नामलई का नाम गायब क्यों हुआ, सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह सीधा संकेत है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप ने उन्हें किनारे लगा दिया है या फिर उनकी रणनीति अब दिल्ली दरबार में फिट नहीं बैठ रही है। के अन्नामलई कौन है और कैसे वो बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सिपाही बने, इसे भी समझना जरूरी है। कर्नाटक कैडर के इस पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने जब 2019 में अपनी खाकी वर्दी उतारी थी तब उन्होंने कहा था कि वो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। अन्नामलई कोई साधारण पुलिस ऑफिसर नहीं थे। उडुपी और चिकमंगलुरु में एसपी रहते हुए उन्होंने अपराधियों की कमर तोड़ दी थी। 2015 में जब एक 17 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई तो अन्नामलई ने उस मां की आंखों में आंखें डालकर वादा किया था कि वो इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने पीड़िता के नाम पर स्कॉलरशिप की शुरुआत की और पुलिस को जनता के करीब लाने के लिए सुरक्षा ऐप लॉन्च किया। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनका तबादला होता था तो जनता सड़कों पर उतर आती थी। इसी छवि के दम पर बीजेपी ने उन्हें 2020 में पार्टी में शामिल किया और महज 11 महीनों के भीतर तमिलनाडु का सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अन्नामलई ने तमिलनाडु में बीजेपी के लिए वो किया जो पिछले 20 सालों में कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने एन मन एन मक्कल पदयात्रा निकालकर राज्य के कोने कोने में बीजेपी का संदेश पहुंचाया। वो डीएमके के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बनकर उभरे। बीजेपी की टॉप लीडरशिप को उन पर इतना भरोसा था कि उन्हें दक्षिण भारत में पार्टी का भविष्य माना जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे अन्नामलई का कद बढ़ा, पार्टी के भीतर और गठबंधन सहयोगियों के साथ उनके मतभेद गहरे होते चले गए। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन टूटने के पीछे भी अन्नामलई के आक्रामक रुख को ही जिम्मेदार माना गया। शायद यही वजह है कि जब 23 अप्रैल 2026 को मतदान होना है तो बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान से बाहर कर दिया है, क्योंकि बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके नहीं चाहती कि अन्नामलई इस चुनाव में शामिल हो। बीजेपी की ताजा लिस्ट में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को अविनाशी सीट से उतारा गया है। तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को माइलापुर से टिकट मिला है। वानती श्रीनिवासन और नैनार नागेंद्रन जैसे बड़े चेहरे भी मैदान में हैं। लेकिन अन्नामलई का नाम न होना इस बात की तस्दीक करता है कि उन्हें अब केवल प्रचार और प्रबंधन तक सीमित कर दिया गया है। अन्नामलई ने खुद पोस्ट लिखकर उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा कि वो कार्यकर्ता के रूप में एनडीए को 210 सीटें दिलाने के लिए काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस चेहरे ने बीजेपी को तमिलनाडु में खड़ा किया उसे ही चुनाव लड़ने से क्यों रोका गया? क्या यह पार्टी की कोई सोची समझी रणनीति है या फिर अन्नामलई के बढ़ते कद को छोटा करने की कोशिश? अन्नामलई की कहानी एक संघर्षशील और जुनूनी युवा की कहानी है। कोयंबटूर से इंजीनियरिंग और आईआईएम लखनऊ से एमबीए करने के बाद उन्होंने लाखों की नौकरी ठुकरा दी। उन्होंने सिविल सेवा चुनी क्योंकि वो 5 रुपए के लिए होने वाली हत्याओं और गरीबी को मिटाना चाहते थे। 10 साल की पुलिस सेवा के बाद जब वो राजनीति में आए तो उन्हें लगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को यहां बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। लेकिन राजनीति की बिसात पर मोहरे कब बदल जाते हैं इसका अंदाजा शायद इस सिंघम को भी नहीं था। आज जब बीजेपी तमिलनाडु में अपनी किस्मत आजमा रही है तो उनका सबसे बड़ा सेनापति ही मोर्चे से गायब है। तमिलनाडु में बीजेपी के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर पाने के लिए पूरा मैदान खाली है। पार्टी ने 27 सीटों पर अपने योद्धा उतारे हैं जिनमें महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। कीर्तिका शिवकुमार और कविता श्रीकांत जैसी महिला उम्मीदवारों पर दाव लगाकर पार्टी ने आधी आबादी को साधने की कोशिश की है। लेकिन अन्नामलई की कमी बीजेपी को खलेगी क्योंकि वही एक शख्स थे जो स्टालिन सरकार को सीधी चुनौती देते थे। उनके न होने से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा ये तो 4 मई 2026 के नतीजे बताएंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अन्नामलई को किनारे लगाने का फैसला दिल्ली में लिया गया। पार्टी के कुछ पुराने नेताओं को अन्नामलई का काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था। अन्नामलई ने अपनी जाति कोंगू वेल्लार के आधार पर भी एक मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन राजनीति में सिर्फ जाति और ईमानदारी काफी नहीं होती।
यहाँ तालमेल बिठाना सबसे बड़ी कला है और शायद अन्नामलई इसी मोर्चे पर मात खा गए। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने उन्हें चुनावी मैदान से हटाकर यह संदेश दे दिया कि इस संगठन में व्यक्ति से बड़ा पद और अनुशासन होता है। अन्नामलई का राजनीतिक सफर अभी खत्म नहीं हुआ, पर यह मोड़ उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। एक आईपीएस ऑफिसर जो कुरान और इस्लाम का अध्ययन करता था ताकि दंगों को रोक सके, जो 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। 2026 का यह चुनाव उसके लिए अहम तो है ही, लेकिन उसके भविष्य के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। अगर बीजेपी और एनडीए अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उसका ठीकरा भी अन्नामलई के सिर पर ही फूटेगा। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अन्नामलई के समर्थक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने सबसे मजबूत सिपाही के बिना द्रविड़ किलों को फतह कर पाएगी? क्या तमिलिसाई सुंदरराजन और एल मुरुगन वो जादू कर पाएंगे जो अन्नामलई की सभाओं में दिखता था? तमिलनाडु की राजनीति में अब हलचल तेज है और हर किसी की नजर 23 अप्रैल की तारीख पर है। अन्नामलई भले चुनाव न लड़ रहे हों, पर उनकी परछाई इस पूरे चुनाव पर बनी रहेगी। सिंघम का चुनावी मैदान से गायब होना बीजेपी की जीत का रास्ता साफ करेगा या फिर हार की वजह बनेगा, यह देखना दिलचस्प